अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं एक और मुख्तलिफ़ टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले जो गवर्नमेंट चली गई उसने एक मुतनाज़ा बिल पास करके चली गई, जिसमें नो एमएनए के ज़िद और अना की वजह से नामूस रिसालत का बिल पास हुआ, जिस पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अहले तशरीह वालों को ख़ास करके। नहीं तो मुल्क में इस्लाम के दीन के बारे में अगर कोई भी मसला हो तो सबको मिलजुल के बैठ के फिर वो मसला हल किया जाए तो बेहतर है। नाज़रीन, आपको याद होगा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी, उस टाइम कादियानियों का मसला शुरू हो गया था। कादियानियों के एक रहनुमा या उनका लीडर मौलवी ग़ुलाम मोहम्मद मिर्ज़ाई, जो ख़ुद को नबी होने का दावेदार था, तो सारे मुसलमानों ने एहतजाज किया उनके ख़िलाफ़। लेकिन उन काफिर करार देने के लिए आइन में कोई दलील ठोस होने चाहिए, तो उसके लिए मीटिंगें शुरू हो गई। हुकूमत के साथ तमाम उलमाए दीन आए, मिले और उन्होंने बोला, हुकूमत ने बोला ग़ुलाम मोहम्मद मिर्ज़ाई को बुलाते हैं, उसको बिठाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे दलील लेते हैं, फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे कि कादियानी काफिर हैं या मुसलमान हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के टॉप के उलमाए दीन मौलवी मुफ्ती महमूद, मौलाना कौसर न्याज़ी मरहूम, मौलाना शाह अहमद नूरानी मरहूम, या और बहुत सारे बड़े बड़े उलमाए दीन थे जो अब तकरीबन सब इस जहान से रहलत फरमा गए हैं। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़रत फरमाए। 5 दिन 6 दिन हो गए मुसलसल बहसबाजी चल रही थी। मौलवी ग़ुलाम मोहम्मद मिर्ज़ाई अपनी बात पे बज़िद था कि मैं मुसलमान भी हूँ और तौबा नौज़ बिल्लाह नबूवत का हकदार भी हूँ। उसके जवाब में हमारे उलमा अपने दलील दे रहे थे, लेकिन बात कहीं एक तरफ नहीं चल रही थी। पूरा पाकिस्तान शशमश में मुब्तला था। आखिरकार शाह अहमद नूरानी ने बोला कि एक शख्स है, अगर हो सकता है तो वो इसको हरा सकता है, नहीं तो ये इसको हम नहीं हरा सकते कि ये काफिर करार नहीं पा सकते। तो पूछा वो शख्सियत कौन है, तो उन्होंने बोला मौलाना मोहम्मद इस्माइल देवबंदी मरहूम, उसको लाया जाए तो बात में कुछ हो सकता है। आखिरकार उसके पास गए, उसको राज़ी किया। मौलवी मोहम्मद इस्माइल देवबंदी आया। मौलवी मोहम्मद इस्माइल देवबंदी इसलिए था कि पहले वो देवबंदी था, फिर अहले तशरीह में शामिल हो गया। एक नुक्ता था, एक बात थी जिस पे मुबाहिसा हुआ और उस बात पे बहुत बड़ी बहसबाजी हुई। जैसे कादियानियों का मसला था, ये वैसे ही एक मसला था जिस पे आखिरकार मौलवी मोहम्मद इस्माइल देवबंदी अपनी बात पे अड़ा हुआ था और अगला जो अहले तशरीह वाले थे वो अपनी बात पे थे, बज़िद थे। तो आखिरकार मौलवी मोहम्मद इस्माइल कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था। अहले तशरीह वाला उलमा उठा, उसने कुरान पाक उठाया, मौलवी मोहम्मद इस्माइल के सर पे रखा और बोला ये कुरान तो सच्चा है। उसने बोला हाँ। तो उसको कहा गया कि अगर कुरान को सच्चा मानते हो तो आप इसका जवाब दें कि जो हम आपसे सवाल कर रहे हैं वो सच्चा है या झूठा है, हाँ या ना में जवाब दें। तो उस टाइम मौलवी मोहम्मद इस्माइल के आंखों में पानी आ गया। बोला अभी तक जो मैं दलील दे रहा था सब झूठ पर मबनी थे, लिहाजा मैं हारा। आज के बाद मैं अहले तशरीह में शामिल होता हूँ। उसके बाद उसने स्ट्रगल की, जदोजहद की, किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें लिखी। मौलवी चलो वो तो अलग टॉपिक है, अलग बात हो गई। उसके बाद मौलवी मोहम्मद इस्माइल उधर आया, इजलास शुरू हुआ। पूरी काबिना जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की बैठी हुई थी, पूरे हमारे उलमा बैठे हुए थे। मौलवी मोहम्मद इस्माइल ने ग़ुलाम मोहम्मद मिर्ज़ाई की तरफ देखा, उसको बोला ये तो 1 मिनट का मसला है, ये तो मसला हल हुआ है। तो सब इसकी तरफ देखने लगे, इसके मुंह की तरफ कि हमें हफ्ता हो गया है
काम नहीं हो रहा है, ये बात मानने के लिए तैयार नहीं, हम इनकी बात नहीं मानने के तैयार। ये कब कैसे 1 मिनट का है। मोहम्मद इस्माइल देवबंदी खड़ा होकर उसको बोला, ए गुलाम मोहम्मद मिर्ज़ाई, हम मानते हैं कि आप नबूवत के हकदार हैं, हम आप पर कलमा पढ़ते हैं। उस टाइम पूरे लोग एक दूसरे को देखने लगे कि ये मोहम्मद इस्माइल मौलवी क्या बोल रहे हैं, ये तो कबूल बोल कर रहा है। तो और शशोपंज में सब मुब्तला हो गए, कुछ चेमोगोयाँ हो गई सब ने। आखिरकार मौलवी मोहम्मद इस्माइल देवबंदी ने सबका ये जुनून तोड़ा और उसको बोला, ए मौलवी मोहम्मद इस्माइल खड़ा हो जा, नबी तो मोजज़े दिखाते हैं, अगर आप सच्चे नबी हो तो खड़े हो जाओ और हमें मोजज़ा दिखाओ। उस टाइम के पास कोई जवाब नहीं था, ना तो वो कोई नबी का दावेदार था, तौबा नौज़ुबिल्लाह, ऐसे ही अड़ा हुआ था, ना ही कोई उसके पास कोई अल्लाह की करामत थी, ना ही कोई अल्लाह की तरफ से उसको कोई पैगाम था। तो वो क्या जवाब देते, खामोश रहा। फिर मौलवी मोहम्मद इस्माइल देवबंदी ने उसको फिर दोबारा ललकारा, ए गुलाम मोहम्मद मौलवी, अगर तुम समझते हो कि मैं नबी हूँ तो हमें मौजज़ा दिखाओ, हम आप पर सब मिलकर कलमा पढ़ते हैं। उसके बाद मौलवी गुलाम मोहम्मद मिर्ज़ाई ने कोई जवाब न दे सका। सब लोग एक दूसरे को मुबारकें देने शुरू कर दिया। मौलवी मोहम्मद इस्माइल देवबंदी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम वज़ीर आज़म पाकिस्तान उठा, गले से लगाया और सब ने उसको मुबारकें दी। और बोला कि सब सोच रहे थे कि ये नुक्ता हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया, इसके दिमाग में कहाँ से आ गया। उसके बाद सब ने देखा कि उसी टाइम डिक्लेयर हो गया कि आज के बाद जो भी ये मिर्ज़ाई हैं वो सब काफर हैं। और आइन में मुत्तफ़क़ा तौर पर लिखा गया कि ये मिर्ज़ाई जो हैं काफर करार पाए और पाकिस्तान का दीन इस्लाम का, पाकिस्तान का बोलबाला हुआ। और दुनिया वालों ने देखा कि पाकिस्तान के उलमा आपस में मिलजुल के बैठते हैं तो बड़े से बड़ा मसला भी हल हो जाता है। इसलिए मेरी गुजारिश यही थी कि ये नामुस रिसालत वाला बिल भी अगर सारे उलमा बैठकर पास करवाते तो वो बहुत अच्छा था कि सबकी रजामंदी इसमें शामिल होती, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। नॉन MNA की ज़िद की वजह से ये बिल पास किया हुआ है जो मुतनाज़ा भी हो गया है। लिहाजा वक्त हुकूमत से गुजारिश है कि इस बिल को वापस किया जाए और दोबारा सब उलमा बैठकर मुत्तफ़क़ा तौर पर इस बिल को पास किया जाए, इसको लाया जाए ताकि दीन इस्लाम का बोल बाला हो, तफ़रक़ा पैदा न हो, अल्लाह की रस्सी मजबूती से लोग पकड़ें। तो सामीन, आज की ये वीडियो इंशाल्लाह आप सबको पसंद आई होगी। मेरी गुजारिश है कि इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना, आखिर में कमेंट्स देना। मेरी दुआ है खुदावंद करीम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और दीन इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।